इसराइल रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन फौरी रोक दे, आलमी अदालत इंसाफ का फैसला आ गया। आलमी अदालत इंसाफ ने 2 के मुकाबले में 13 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि इसराइल रफ़ा में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ फौरी रोक दे और 1 माह के अंदर इस हुक्म को नाफिज करने के लिए तमाम इक़दाम करके अदालत को रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने इसराइल को रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग को भी इंसानी इमदाद के लिए खोलने का हुक्म दिया है। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद इसराइल ने रफ़ा में हमले जारी रखे, इमदादी कारकुनान को रोका और मारा गया, जिससे लोग भूख का शिकार होकर मरते रहे। अदालती हुक्म के बावजूद रफ़ा से 10 लाख अफराद को निकल जाने का कह दिया गया, जिससे 8 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ के किसी हुक्म पर अमल करना मुनासिब नहीं समझा। ताहम इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि जंग बंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं किया जा सकता। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि गज़ा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटाना है। वक्त हमास के साथ खड़े होने वालों को बेनकाब करेगा। दूसरी जानिब हमास ने रद्द अमल देते हुए कहा कि इसराइली कार्रवाइयों के खात्मे का मुतालबा सिर्फ रफ़ा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गज़ा के लिए होना चाहिए। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि हम गज़ा पर इसराइली जारियत रोकने और इंसानी इमदाद की बहाली के लिए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान, मालदीव और मलेशिया ने गज़ा से मुताल्लिक इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और आलमी को गज़ा में इसराइली कार्रवाइयों को रोकने के लिए आलमी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद के लिए कोशिशें करनी चाहिए। याद रहे, जनूबी अफ्रीका ने बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ पर जोर दिया था कि वो रफ़ा के जनूबी इलाके समेत इसराइल की मुहिम को फौरी रोकने का हुक्म दे और इंसानी इमदाद की रसाई को आसान बनाए।